अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद, जिसका नाम है लीगल इन्फॉर्मेशन विद एडवोकेट अब्दुल हलीम। आज का जो टॉपिक है कि किसी का तस्वीर या वीडियो को बगैर उसके इजाज़त के सोशल मीडिया पे वायरल करना क्या जुर्म है? क्या उसको इस बिना पे सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए, आर्टिकल 164 कानून शहादत मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए से लोगों की जो तस्वीरें वगैरह है वायरल करना या उनकी जो एविडेंशियली वैल्यू है उसको एडमिसेबल तो करता है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर कोई मीडिया पर्सन या कोई भी ऐसा शख्स जो बिना इजाज़त के किसी शख्स की तस्वीर खींचे या उसकी वीडियो बनाए बगैर उस शख्स की इजाज़त के और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दे, तो आर्टिकल 164 कानून शहादत उसको इजाज़त देता है उस शख्स को कि वो उसकी जो लीगल वैल्यू है उसको बढ़ाता है और उसको एडमिसेबल करता है कानून में कि वो उसको बतौर सबूत उस शख्स के खिलाफ जिसने वीडियो बनाई होती है उसके खिलाफ यूज करे। लेकिन कानून ये भी कहता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं होता कि आप वो तस्वीर ले या वो वीडियो लाके अदालत में या पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करें और उसके पास जमा कराएं तो वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ऐसा हरगिज नहीं है। सबसे पहले जो इसका एक तरीक़ाकार होता है वो तरीक़ाकार ये है कि अगर किसी शख्स का मीडिया पे उसके बगैर इजाज़त की तस्वीर या वीडियो वायरल हुई होती है तो वो क्या करेंगे, वो एफआईए को एप्लीकेशन देंगे, एफआईए उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगी। आप तमाम तर जो प्रूफ होता है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ होता है, जो वीडियोस होती है, तस्वीरें जो होती है, वो एफआईए को हैंड ओवर करेंगे। एफआईए बाकायदा उन तस्वीरों की या उस वीडियो की एफएसएल लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे कि वाकई ये ओरिजिनल वीडियोस हैं, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं हुई। तो जब वो एफएसएल उसकी रिपोर्ट आ जाएगी वो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे। जब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे तो अदालत में तफ्तीशी अफसर को और जिस शख्स ने वो वीडियो या तस्वीर बनाई होती है उसको बुला के उसके खिलाफ ट्रायल चलाएंगे। जब ट्रायल चलाया जाएगा, तफ्तीशी ऑफिसर तमाम तर रिकॉर्ड एग्जिबिट करेगा, तमाम तर एविडेंस कॉल होगी। तो जब एविडेंस कॉल होगी और ये साबित हो जाएगा कि ये जो तस्वीर है या जो वीडियो है वो बाकायदा ओरिजिनल है और इसकी फॉरेंसिक लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो इसके बिना पे उसको सजा हो सकती है। इसी तरह से बाज औकात लोगों को फोन पे धमकी दी जाती है। फोन भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आर्टिकल 164 कानून शहादत में उसके लिए जगह दी गई है बाकायदा तौर पर, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। लेकिन अगर जब कोई शख्स आपको धमकी देता है फोन पे, या फोन पे जब आप तो धमकी दे रहे हो आप उनकी कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, या कोई वॉइस नोट होते हैं व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं या हम रिसीव करते हैं वो होते हैं, इसी तरह से उसके जरिए अगर आपको कोई धमकी मिले तो वो आप एफआईए में कंसर्न जो एफआईए होता है इलाके का उनमें आप वो करेंगे, रिपोर्ट कराएंगे। रिपोर्ट करने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम तर फॉरेंसिक वगैरह लेकर और जो रिकॉर्ड होगा, साबिका रिकॉर्ड होगा, जो कॉल रिकॉर्ड्स होंगी और व्हाट्सएप जो रिकॉर्ड्स होंगी कि आया ये बिल्कुल दुरुस्त है, इस टाइम पे ये हुई है, तो इनकी बिना पर वो अदालत जो होगी वो उस शख्स को सजा देगी जिसने आपको धमकी दी होती है। तो आज की जो टॉपिक है वो हमारा था सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल करना या फोन के जरिए से किसी को धमकी देना। इसके हवाले से अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।